Okay, so we will go ahead with more questions on electromagnetic induction and alternating current. Let's start with question number 17. So, a conducting wire of 100 turns is wound over 1 centimeter near the center of a solenoid of 100 centimeter length and 2 centimeter radius having 1000 turns. The mutual inductance of the two coils is. तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है. क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज समटाइम्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. हमारे पास एक सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड के सेंटर पे एक कॉइल है विथ 100 टर्न्स. तो सोलेनॉइड के सेंटर पे एक कॉइल है विथ 100 टर्न्स. मैं जो सेंटर पे कॉइल है उसको उसके नंबर ऑफ टर्न्स को N2 बोलता हूँ. मतलब मैं कॉइल जो अंदर है उसको मैं सेकेंड कॉइल बोल रहा हूँ, राइट. तो ये पता होना चाहिए इट हैज N2 नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज सोलेनॉइड ओवर हियर. ये जो सोलेनॉइड है इस सोलेनॉइड पे इन टोटल यू हैव like 1000 turns. So there are 1000 turns over here. ये एक something like this. Okay, so in total there are 1000 turns. Something like this. So I'm not going to draw so many number of turns. It is just to give you a rough idea. Okay, तो जब इसमें से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मतलब सेंटर पे वो फ्लक्स लिंक्ड होगा. और आपको पता है यू हैव डिफाइंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. आपको याद होगा जब एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेकेंड कॉइल इन द नियर बाय कॉइल. अगर आपको याद है ट्रांसफार्मर में भी ऐसा था. आपके पास दो कॉइल्स है, एक है प्राइमरी कॉइल, एक है सेकेंडरी कॉइल. हमने जब करंट प्राइमरी में चेंज किया था तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो गया. दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस उसको हमने डिफाइन किया था. तो देयर वाज अ फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज म्यू 0 n1 n2 a by l. अब यहाँ पे सिर्फ याद ये रखना है आपको कि ये जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ इसमें सिर्फ N2 ऐसा पैरामीटर है जो सेंट्रल कॉइल, जो कॉइल सेंटर में रखा है उससे रिलेटेड है. बाकी सारे पैरामीटर N1 हो गया, एरिया हो गया, लेंथ हो गया, ये सोलेनॉइड से रिलेटेड है. सो सोलेनॉइड में टर्न्स कितने हैं? N1 1000 टर्न्स. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? सोलेनॉइड का. लेंथ किसका? सोलेनॉइड का. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. Okay, this is what you should know. Now you just have to substitute values here and find out what is mutual inductance. Mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. N1 number of turns 1000 है, N2 number of turns 100 है. Okay, then आपको रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर. रेडियस है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ. लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 1 मीटर. इसको सॉल्व करो. 4 पाई इनटू पाई इज पाई स्क्वायर. ये 10 पावर 3, ये 10 पावर 2, ये 10 पावर टोटल आ गया 5, ये आ गया 10 पावर -7. 5 - 7 - 2 और -2 10 पावर -4. तो ये आ गया आपका 4 × 10 पावर -4 क्योंकि ये 2 का स्क्वायर भी होगा. तो 4 × 4 is 16 × पाई स्क्वायर × 10 पावर -4. पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85 आती है. मैं रफली 10 ले लेता हूँ. तो 16 × 10 × 10 पावर -4 मतलब 16 × 10 पावर -3.
या फिर 1.6 into 10⁻⁴ वोल्ट, ऐसा भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1.58 into 10⁻⁴ वोल्ट। This is how you can solve this question very easily. So what was important is that you know formula of mutual inductance in terms of number of turns in the first coil, area of the first coil मतलब solenoid, length of solenoid, and number of turns in the second coil, which is kept at the center. Question number 18. If the current falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.2 seconds, मतलब in short directly आपको di/dt दे दिया है। Current di is final minus initial या फिर initial minus final, जैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो if you want to write down like this by dt, final current is 0, initial is 5 in 0.2 seconds, that is minus 5 by 0.2, that is basically 50 by 2. 50 by 2 is minus 25, so minus 25 ampere per second di/dt मिल गया। If average EMF induced is 150 volt, then the self inductance of the coil is, अगर आपको याद होगा आपने सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन किया था, सबसे पहले आप डिफाइन करते हो E is equal to induced EMF is equal to minus L di/dt. This is how you define it. Then you say L, which is self inductance, is equal to E upon di/dt, और ये नेगेटिव साइन। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। You should remember what is induced EMF in the same coil due to change in the current in the same coil. So E is equal to minus L di/dt आता है। ये कैसे आता है वो बता देता हूँ मैं आपको। So in your theory classes आप बोलते हो Lenz's law is minus d∅/dt. Then you say flux linked with the coil is proportional to the current through the coil. फिर आप बोलते हो बराबर है ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स। हमारे पास कॉइल है, कॉइल में करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड खुद ही कॉइल के साथ लिंक्ड होगा। तो phi is equal to L into I. So you put here minus ddt of L into I, और L कांस्टेंट है जो बाहर आ जाता है, तो you get E equal to minus L di/dt, ऐसा आता है। You should know this. ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपके पास L का फॉर्मूला है minus E upon di/dt, so you have L equal to minus E minus 150 upon di/dt is minus 25. हो गया सॉल्व। So this is 6 plus 6 Henry, option number D. So this is how you can solve such questions. Simple. Next question. A 2-meter long solenoid with diameter 2 centimeter and 2000 turns have a secondary coil of 1000 wound closely near its midpoint. The mutual inductance between the two coils is. वापस वही question है. So it's the same thing. You are supposed to use this formula over again. तो सेम ही क्वेश्चन है, तो करना क्या है वही चीज है आपको। अब इसे आइडेंटिफाई कर लो। और 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड मतलब लेंथ ऑफ सोलेनोइड को 2 मीटर बोला है, विथ डायामीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। तो एरिया आप निकाल लोगे πr², मतलब पाई इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी N1 2000 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी 1000 है। ओके, so 2000 is 2 into 10⁻3, 1000 is 10⁻3। तो m में ये सारे वैल्यूज डाल लो। μ0 is 4 pi into 10⁻⁷, n1 is 2 into 10⁻3, n2 is 10⁻3 again, area is pi into 10⁻⁴, upon length is 2, 2 गया। अब ये है 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻6 में से 10⁻4 -4 -6 -4 is 2, फिर 10⁻⁷,
तो 10 पावर माइनस 5 बचा। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लो, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 5, मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 हेनरी, रफली दैट इज 3.9 इंटू 10 पावर माइनस 4 हेनरी। तो अगर आप पाई स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली डालने जाओगे तो देन इट मे क्रिएट, you may take time to do calculations, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली आप 10 ही ले लेना, that is better thing to do. Next question, the self inductance of a long solenoid cannot be increased by, तो जैसे हम ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला देख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपने करंट चेंज किया थ्रू वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड, ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेंट्रल कॉइल पे, जो सेंटर पे दूसरा कॉइल रखा है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट अगर मेरे पास मान लेते हैं कि एक ही कॉइल है, so let's say I have only one coil, okay, हमारे पास है ही एक कॉइल। Now if I change the current through this coil, the flux linked with the coil will change, क्योंकि जैसे जैसे मैं करंट चेंज करूंगा वैसे वैसे flux linked with the coil will change, जैसे जैसे flux linked with the coil will change, there will be induced EMF, and that is called as self-inductance. So this is how magnetic flux linked with the coil looks like. Non-intersecting होता है by the way, so this is how it looks like. तो ये जो फॉर्मूला देखा आपने M equal to mu 0 N1 N2 A by L, ये मॉडिफाई होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए mu 0 N1 N2, अभी बात ऐसी है, ये हमारे पास कॉइल तो एक ही है, फिर N1 N2 का क्वेश्चन कहाँ से आया, तो इसलिए N1 भी N, N2 भी N, N square A by L, so इतना ही चेंज है, where N are total number of turns in the coil, है ही एक कॉइल, तो N1 N2 कहाँ से आया, तो N1 भी N है, N2 भी N है, मतलब N square है। तो now you put values here, अभी वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, theoretical क्वेश्चन है। Self inductance of long solenoid cannot be increased by increasing its area of cross section, but you see L is proportional to A, directly proportional to A. अगर मैं area of cross section बढ़ाता हूं तो L बढ़ेगा, okay? Cannot be increased by increasing the length, right? अभी देखो क्या है, the self inductance of solenoid cannot be increased by increasing its length. If I increase the length, अगर मैं लेंथ इंक्रीज करता हूं तो सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, तो that is right, you cannot increase by increasing the length, you can increase by decreasing the length, okay, right? Increasing the current through it, increasing the number of turns in it. अभी ये प्रॉब्लम हो गया है, this question is wrongly written, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग कर दो, right? Self-inductance of a solenoid cannot be increased by increasing the area, directly proportional है, area बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, सिंपल। लेंथ डिक्रीज होगा तो भी इंडक्टेंस बढ़ेगा, करेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे तो भी इंडक्टेंस बढ़ेगा, करेक्ट। तो सिर्फ एक ही पैरामीटर है, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन करंट, फॉर्मूला में है डू नॉट डिपेंड ऑन करंट, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रॉन्गली प्रिंटेड है, इट इज प्रिंटेड रॉन्गली, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, if number of turns in primary and secondary coils is increased to 2 times, the mutual inductance becomes, अभी आपने देखा mutual inductance M is mu 0 N1 N2 A by L, so mutual inductance is proportional to N1 and N2, right? Correct. तो अगर हम लोगों ने number of turns को 2 times कर दिया, okay, तो I will write M dash that will be proportional to 2N1 2N2, क्योंकि 2 times कर दिया हमने, तो M dash by M actually 4 times हो जाएगा, it is simple question but still 2N1 2N2 upon N1 into N2, N1 N1 N2 N2 cancel, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से
m dash equal to 4 times of m. So becomes 4 times option number A. Simple सा question था. Next question, the self inductance of an inductor coil having 100 turns is 20 millihenry. तो self inductance की value 20 millihenry दी है आपको. That is 20 into 10 power minus 3 henry दिया है आपको. Okay. Number of turns आपको दिए है 100. The magnetic flux through the cross section of the coil corresponding to a current of 4 milliampere. तो current की value 4 milliampere दी है आपको. 4 milliampere. आपको पूछा है what is magnetic flux? What is magnetic flux? तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको अगर याद होगा मैंने अभी बताया था. Flux linked with the coil is proportional to current. अभी बताया था मैंने. So flux linked with the coil is L into I, but this is flux linked with each turn, है ना? So flux linked with each turn of the coil is this much. Therefore, total flux is flux total कैसे निकालते हो? अगर कॉइल में n टर्न्स होंगे, है ना? हमने अभी देखा. Just now we saw. You see this diagram. अगर flux linked with each turn, हर एक टर्न के साथ अगर flux linked 5 है और total number of turns n है, तो n into 5 is total flux. So n into 5 is total flux. That is equal to n into 5. तो ये आपको पता है कैसे करोगे. Okay, n into 5. तो flux total is n5. ऐसा आपको पता होना चाहिए. But n5 is equal to L into I आएगा. So this is somewhere you need to understand. Total flux is n5. So what I will do is, instead of writing all this, मैं सीधा लिख दूंगा total flux is n5, which is equal to L into I. खत्म. Where phi is flux linked with each turn. Basic चीज है. Flux linked with n number of turns, n phi is L into I. That's it. हमें क्या find करना है? हमें flux find करना है. What is flux? Li by n. What is L? 20 into 10 power minus 3. What is I? 4 into 10 power minus 3. What is number of turns? 100, 10 power 2. तो ये आ गया आपका 20 into 4, 80 into 10 power minus 6 into 10 power minus 2. तो ये आ गया 8 into 10 power minus 7 वेबर, है ना? ये वेबर है, ये वेबर. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन खत्म. सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A current of 1 ampere through a coil. A current of 1 ampere through a coil of inductance 200 millihenry is increasing at a rate of 0.5 ampere per second. Energy stored in the inductor per second. Per second ये important word है. You have to understand this. So first of all, क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया है current I 1 ampere. आपको दिया है सेल्फ इंडक्टेंस ना. इंडक्टेंस की वैल्यू दी है आपको. L वैल्यू दी है 200 मिलीहेनरी. 200 millihenry. So 200 is 2 into 100 into 10 power minus 3 Henry. So 2 into 10 power minus 1 Henry. Current is increasing at a rate of di by dt दिया हुआ है आपको 0.5 ampere per second. Energy stored in inductor पूछा होता, अगर energy stored in inductor पूछा होता तो U is equal to half Li square लिखते. लेकिन यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर सेकंड दिया है, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time, you have du by dt is equal to d dt of U, which is half Li square
इसमें से हाफ एल निकाल लो कांस्टेंट डी डी टी ऑफ आई स्क्वायर, तो हाफ एल, इसका आ गया डेरिवेटिव आपके पास 2y डी आई बाई डी टी, डेरिवेटिव लेते आना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं पता होगा तो ये समझेगा नहीं, 2 कैंसल, तो ये आपके पास आ गया एल आई डी आई बाई डी टी, एल is 2 into 10 power minus 1, I is 1, di by dt is 0.5, हो गया क्वेश्चन खत्म। 0.5 into 2 is 1 और 10 power minus 1, 10 power minus 1 is 0.1 जूल पर सेकेंड, है क्या? है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन इजी था, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू, पहले तो ये समझना जरूरी है। Next question. A square of side L meters lies in the XY plane in a region where the magnetic field is given by B bar equal to B0 to I cap plus 3J cap plus 4K cap Tesla, where B0 is constant. Magnitude of flux passing through the square is. तो ऐसा है, पहले तो मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ, Z axis, X axis, Y axis. So you have X, Y and Z. Then you have a square of side length L. ऐसा है। यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ L है, इन द विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोला ना, एक्स वाई प्लेन, तो ये यहाँ पे है एक्स वाई प्लेन, समवेयर ओवर हियर। तो ऐसा एक स्क्वायर है, ओके, इन द एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, दैट इज बी बार इक्वल टू B0 टू आई कैप प्लस 3J कैप plus 4K cap Tesla. This is what is given to you. Okay? और ये साइड L है, L है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया आप कैसे लिखोगे, L into L स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया का डायरेक्शन कैसे लिखोगे। मैंने आपको बताया था, कभी भी एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए उस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर एरिया XY प्लेन में है तो परपेंडिकुलर टू दिस विल गो अलोंग Z एक्सिस, है ना, तो इट विल गो अलोंग Z एक्सिस। तो यहाँ K कैप का डायरेक्शन में आएगा, दिस इज K कैप डायरेक्शन, ओके, K कैप नॉट I कैप, दिस इज K कैप डायरेक्शन। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो वी कैन स्टिल चेंज ओरिएंटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई कैन चेंज ओरिएंटेशन एंड आई विल शो। ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं y एक्सिस, इसको बोल देते हैं Z एक्सिस, डजंट मैटर कौन सा एक्सिस कहाँ रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। इसमें से थोड़ा सा डायरेक्शन का क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा आपको। ये आ गया आपका स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर इन XY प्लेन, और इसका साइड लेंथ एज इट इज शोन इज L, तो एरिया इज L स्क्वायर। एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने अभी भी बताया आपको, अगर XY प्लेन में है तो इसको परपेंडिकुलर, तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ K कैप, तो L स्क्वायर K कैप इज एरिया। हमको क्या चाहिए, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकालते हो, फ्लक्स निकालते हो B बार डॉट A बार। What is B bar? Is B0 2 I cap plus 3J cap plus 4K cap dot L square K cap। तो ये आ जाएगा आपका B0 L square 2 I cap dot K cap जो 0 होता है प्लस 3J cap dot K cap जो 0 होता है, राइट, क्योंकि I cap dot K cap J cap dot K cap ये 0 आते हैं,
प्लस 4 टाइम्स ऑफ k कैप डॉट k कैप, ये 1 होता है। तो यू विल हैव फ्लक्स इज इक्वल टू b0 l स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 4, तो आ जाएगा 4 b0 l स्क्वायर वेबर। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज हाउ यू कैन find out flux linked with the coil. This is how you can do it, right? ऐसा आप find कर सकते हो। Next question, question number 25th. A circular coil of radius 8 centimeter, circular coil है जिसका radius 8 centimeter है, there are 400 turns and resistance is 2 ohm, okay, is placed with its plane perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field. तो ये जो circular coil है, it is kept something like this with its plane perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field, like this. ऐसा है, okay. It is rotated about vertical diameter through 180. तो इसका जो vertical diameter है, like this. इस कॉइल का जो वर्टिकल डायमीटर है ये वाला, अब इस वर्टिकल डायमीटर के अबाउट इस कॉइल को रोटेट किया गया है। सो द कॉइल इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.30 सेकेंड्स। मतलब dt दिया हुआ है आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। द मैग्नेट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल अप्रॉक्सीमेटली इज। क्वेश्चन इजी है, देखो ऐसा है, यू नीड टू रिमेम्बर, आपको क्या पूछा है पहले, आपको पूछा है इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड, तो आपको पता होना चाहिए इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस दिया है, गुड। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है होता है d∅dt, दैट इज d∅dt ऑफ कोर्स, राइट, करेक्ट, d∅dt। लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n d∅dt, बिकॉज E is equal to d∅dt is the EMF induced for 1 turn, है ना। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आपको फॉर्मूला मिल गया I equal to n/r d∅dt। लेकिन d∅ मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय dt, तो I is equal to n/r final flux BA cos of theta final minus BA cos of theta initial upon dt, okay। तो अब यहाँ पे you will have to make some assumptions। कैसा है कि पहले इनिशियली ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और कॉइल को जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर टू द कॉइल इज आल्सो हियर इनिशियली। मतलब बी बार और ए बार में डायरेक्शन कितना है इनिशियली, 0, इनिशियल एंगल इज 0। फिर आपने कॉइल को रोटेट किया बाय 180 डिग्री। सो दिस वाज इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। So this is initial scenario and final scenario will be something like this। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, इसको तो ऐसे रखोगे, कॉइल को रोटेट करने वाले हो ना, यू आर गोइंग टू रोटेट दिस बाय 180 डिग्री। इसको जब रोटेट करोगे 180 डिग्री से तो क्या होगा, तो ये जो एरिया ए वेक्टर है, व्हेन यू रोटेट इट, एरिया ए वेक्टर, कॉइल जो रोटेट होगा 180 डिग्री से, तो एरिया ए वेक्टर विल बी पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हमने चेंज नहीं किया है, वी हैव नॉट चेंज्ड मैग्नेटिक फील्ड, हमने सिर्फ सर्कुलर कॉइल को रोटेट कर दिया। मतलब इनिशियल एंगल जो था थीटा इनिशियल 0 था, फाइनल एंगल जो था थीटा फाइनल ये 180 डिग्री था। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो अभी I is equal to n/r, BA कॉमन ही निकाल लो, cos of theta final minus cos of theta initial by dt,
राइट। एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं कि हमको 400 बोला है, 400 बोला है। रेजिस्टेंस बोला है कि 2 ओम बोला है। बी मैग्नेटिक फील्ड बताया है कि 3 × 10⁻⁵। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 64 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। कन्वर्ट करके मैं लिख लिया है यहाँ पे। नाउ cos of theta final, cos of 180 minus cos of theta initial, that is 0, right, अपॉन dt। कितने टाइम में हुआ ये सब? 0.3 सेकेंड्स में हुआ। ये आ गया आपका 200 into 3 into 10⁻⁵, मतलब 2 into 3 6 into 10⁻⁻³ into pi, और ये 10⁻⁴ है, इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, 10⁻⁷ बन जाएगा यहाँ पे टोटल, है ना। तो इन टोटल हियर यू विल हैव 10⁻⁷। मैंने कुछ नहीं किया है, ये 1 जा 200 जा है, ये 2 0, ये -5 और ये -4, तो टोटल 10⁻⁷ into 64 pi into 64 pi। Cos of 180 is -1 and minus cos of 0 is 1 upon 0.3। 0.3 एक काम और कर सकते थे हम लोग। What we would have done is ये 1 जा ये 10 जा ऐसा कर लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा फिर। That is going to be easier। ओके, ऐसा कर लिया तो काम और इजी हो गया हमारा। तो ये आपके पास आ गया 64 into 2 128 into 2 256, और पाई है वहां पे पाई, तो ये आ जाएगा 256 पाई इंटू 10⁻⁶। पाई की वैल्यू होती है रफली 3, है ना। 256 इंटू 3 इस रफली 770 780 के आसपास, मतलब 800 के आसपास आ जाएगा। दिस इज 800 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, मतलब 8 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। So this is how you are supposed to solve this particular question। ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं? बेसिक्स। व्हाट इज करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर? व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? इट इज d / dt, लेकिन इट इज फॉर 1 टर्न, फॉर n टर्न्स इज n d / dt, राइट। व्हाट इज d / dt? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। What is final flux? BA cos theta final. What is initial flux? BA cos theta initial। तो सिर्फ वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। A circular coil of radius 5 cm has 500 turns of a wire। हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसमें 500 टर्न्स है। The approximate value of coefficient of self induction of the coil in millihenry will be। इजी क्वेश्चन है। अभी भी मैंने बताया आपको L का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, μ0 n² A by length। जस्ट नाउ वी डिड दिस, इजंट इट। यहाँ पे हमने लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस, दिस वन μ0 n² A by L। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। नाउ राइट, तो अब हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसका हमको रेडियस दिया है। रेडियस दिया है तो एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं हमारे पास 500 टर्न्स दिए हैं, करेक्ट। तो वो मिल जाएगा μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻n होती है। L length of coil is not given to you। How do you find out length of coil then? This is somewhere you need to think। तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज लेंथ ऑफ कॉइल। नॉट गिवन टू अस। ओके, तो लेंथ ऑफ कॉइल देना चाहिए था 2 मीटर का लेंथ है, यहाँ पे बोला नहीं है ना, नहीं बोला है, तो 2 मीटर का लेंथ देना चाहिए था हमको, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। μ0 is 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 500 टर्न्स मतलब 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर
area of the coil is pi r square, r is 5 centimeter का square by length of the coil 2, 2 1s are 2s are, तो ये आ गया आपका 2 पाई और एक पाई स्क्वायर 10 पावर -7, ये 10 पावर +4 10 पावर -3, मतलब वापस से ये, so it is like 10 power -7. 5 square is 25 into 10 power 4 into 5 square is 25 into 10 power -4 अपॉन कैंसिल हो गया, वो तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा, दिस इज सिंपल थिंग, ये आपको मिल जाएगा 25 into 25 is 625 if I'm not wrong. 625 into 2 is 1250. Okay, pi square into 10 power -7, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, तो 12500 into 10 पावर -7, तो ये आ जाएगा आपके पास 125 into 10 पावर -5, है ना, राइट। हमको मिली हेनरी में पूछा है, हमको मिली हेनरी में पूछा है, मिली हेनरी मतलब 125 into 10 पावर -2 into 10 पावर -3, राइट, तो ये आ जाएगा 1.25 into 10 पावर -3 हेनरी, मतलब 1.25 मिली हेनरी। ऑलराइट, अभी हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, इट इज नॉट मैचिंग बिकॉज एज आई टोल्ड यू वी डू नॉट हैव वैल्यू ऑफ लेंथ। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई क्या। हम u0 is 4 पर 10 पर -7, 2 1 2 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 500 थे, इसका स्क्वायर कर दिया, ये भी ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। 1 2 पाई स्क्वायर 10 पर -7, ठीक है। 5 स्क्वायर 25 10 पर +4, दैट इज करेक्ट। पाई हमारे लिए दैट इज करेक्ट। 25 10 पर -4, दैट इज करेक्ट। कैंसिल कैंसिल, ये भी ठीक है। तो 25 into 25 is 625. 625 into 2, 1250, 1250, that is correct. Pi square is correct, ये भी correct, this is correct. तो हमारा कैलकुलेशन तो कहीं गलत दिख नहीं रहा, so maybe it's just the problem that length is given wrong, so we can't help it over here. So whatever we are getting is just fine then, okay, right? या तो फिर लेंथ अगर 1 मीटर लोगे then the question will be, problem will be solved, I guess. तो ठीक है, this question you can just skip it because length value is not given to us, so just skip this question. 27th number question. A solenoid has 2000 turns wound over a length of 0.3 मीटर, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है आपको 1.2 10 पर -3 मीटर स्क्वायर। Around its central section, a coil of 300 turns is wound. If initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी डायरेक्टली, okay, is reversed in 0.25 second, then the induced EMF in the coil is. Question is good. मैं डायग्राम ले लेता हूँ पिछले क्वेश्चन से, this one. So this we will need again. Okay, ऐसा है। अब आपको सोलेनॉइड दिया है जिसके 2000 टर्न्स है, मतलब N1 की वैल्यू आपको दी है 2000, so N1 is 2000, लेंथ is 0.3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 1.2 into 10 power -3 मीटर स्क्वायर। करंट क्या बोला है आपके पास, इनिशियल करंट 2 एम्पियर था, फिर रिवर्स कर दिया, मतलब फाइनल करंट -2 एम्पियर हो गया, ऐसा बोला है हमने। कितने टाइम में, 0.25 सेकेंड्स में। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड है कितना, 300। फाइंड क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इन द कॉइल। तो हाउ डू यू फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कैसे फाइंड करोगे। आपको याद है E इज इक्वल टू -L/dI/dt लिखते हो आप, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस में -M/dI/dt लिख सकते हो।
राइट, क्योंकि डायमेंशनली तो इक्वेशन सेम ही रहने वाला है ना, एल लिखो क्या एम लिखो क्या, बात तो एक ही है। अगर आप मॉड लिख रहे हो तो यहाँ पे मॉड डाल देंगे, नहीं भी डालोगे तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। इफ यू वांट टू कीप लाइक दिस दैट इज ओके। माइनस m is mu 0 n1 n2 a by l di by dt change in current with respect to time. Do you know what is mu 0? Yes, 4 pi into 10 power minus 7. Do you know what is n1? 300, 3 into 10 power 2. Do you know what is n2? 2000, 2 into 10 power 1000, 10 power 3 मतलब. Area 1.2 into 10 power minus 3 पता है. Upon length 0.3 ये भी पता है. di by dt final current मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर. I will just write it down here itself. तो ऐसा है. ओके, तो di by dt क्या आएगा? I final minus I initial by dt. What is I final? minus 2. What is I initial? 2 है ना. I final कितना था? -2. Minus of initial was 2. रिवर्स करना मतलब डायरेक्शन चेंज करना, तो 2 एम्पियर का -2 हो गया था. कितने टाइम में हुआ था? 0.25 सेकेंड्स में हुआ था ये. राइट, दिस इज व्हाट यू हैव. हो गया अभी आपका काम. Nothing else. You just have to do calculations now. 1 जा 10 जा, तो यह आ जाएगा -4 पाई 10 पावर -7 और ये 10 -6 और ये 2 -4 और ये 3 -1 और यहाँ पे वापस -3, तो इसको तो कैंसिल ही कर देते हैं हम लोग, बेटर रहेगा. तो 7 -7 10 पावर 1 -6 10 पावर 2 -4 तो 4 पाई इंटू 10 पावर -4 इंटू 2 इंटू 1.2 यहाँ का, ये आ गया आपका -4 अपॉन 0.25. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव. करो इसको सॉल्व. या माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये. तो यू हैव 4 पाई इंटू 10 पावर -4 इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 4 अपॉन 0.25 25 इंटू 10 पावर 2 -2 ऊपर जाके +2 होगा. तो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे वापस. तो कैलकुलेशंस वी हैव टू डू. देयर इज नो वे आउट बट वी हैव टू कैलकुलेट थिंग्स. करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, नो बिग डील. तो ये ऐसा है, दिस इज 8 into 4 32 pi into 1.2 into 10 power -4 into 10 power +2. 10 power +2 is 100 by 25, that is 1 and 4. So 32 into 4 64 128 pi into 1.2 into 10 power -4. कर लो अभी ये. You have to do this. मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, बाकी तो you can do it roughly or you can do it with the help of log books. So easy है. 128 into pi into 1.2 482.304 something like that. 482 point something. मैं सिर्फ 482 लिख रहा हूँ into 10 power -4 मतलब 48.2 into 10 power -3 वोल्ट मतलब 48.2 मिलीवोल्ट है क्या ऑप्शन में? 48 मिलीवोल्ट. ये स्मॉल एम आएगा, नॉट कैपिटल. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 48 करेक्ट. तो क्या था? E is equal to minus mdi by dt. m पता है, that's it. सिर्फ तो main part is all about calculation. So you just have to keep calculating here. That's it. That's all you have to do. Okay. So that's it for today. We will stop here for today and we'll continue with more questions in the next session.